नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। आज हम लोग यहाँ पे मॉडल टाउन में, जहाँ पर 108 कुंडी महालक्ष्मी यज्ञ होने वाला है, जिसका आज प्रथम दिन में भूमि पूजन है। तो भूमि पूजन में देखते हैं लोगों से बातचीत करके कैसा लगता है। वो यहाँ पे अपने सभी कार्यों को स्थगित करके आए हैं। बात करते हैं यहाँ पे आए हुए कुछ अतिथियों से। आप अपने बारे में और थोड़ा सा यहाँ के यज्ञ के बारे में बताइए। मेरे बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि साधुओं के बीच में रहा हूँ, 35 साल हुए हैं और उसका होमवर्क लेकर के आपके बीच में आया हूँ। हम लोग सब श्री विद्या के उपासक हैं। श्री विद्या की उपासना आज की परिस्थितियों में एक शोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत भी मैं देखता हूँ। आज अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मानस गड़बड़ हुआ है, वो कैसे निवृत्त हो, किस तरीके से पुनः हमारा मनोबल बढ़े, इस पर बहुत सारा काम हुआ है। यह यज्ञ शोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही श्री पीठम द्वारा उनका चंद्रमणि जी महाराज जो इस यज्ञ को कर रहे हैं, उनको साधुवाद। इस तरीके के यहाँ यज्ञ होते रहें। ये दिल्ली है और दिल्ली से एक ऐसा मैसेज पूरे दुनिया को जाए कि आप जो मानव की जीवन जीने की जो न्यूनतम परिस्थितियां हैं वो न खराब करें, पंचतत्व का आदर करें। मैं अक्सर एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मानवीय पंचतत्व को इस ब्रह्मांडीय पंचतत्व के साथ जोड़ने का नाम योग है। तो आपकी बहुत सारी गुत्थियाँ वैसे ही सुलझ जाएगी। हम सब लोग प्रकृति के उपासक हैं और उस प्रकृति के उपासना का आदर होना ही चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आजकल युवा पीढ़ी है या फिर आजकल की जो जनता है वो यज्ञ के बारे में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं रखती, उसके बारे में इन लोगों के प्रति क्या संदेश देना चाहिए? अब ये क्या है कि आज तक के शिक्षा क्षेत्र जो भी हम लोगों को सुनाता और पढ़ाता आया है, उसी के आधार पर युवाओं का मानस बना है। समय की बात है। आपका मॉरल किस तरीके से बढ़े, किस तरीके से आप अपने बड़ों का आदर कर सकें। इस प्रकृति का आदर करना सबको आता है, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। पिछले बार मैं कह रहा था हम लोगों के अहंकार टकरा रहे हैं। जब स्वाभिमान की बात होगी तो बच्चे नहीं, सभी लोग हमारे साथ होंगे भाई, उसकी चिंता नहीं है हमें। हमारे बालक अगर हैं तो उनके जीन्स में निश्चित ही सनातन धर्म है ही। थोड़ा सा वो जो राख लकड़ी पर आई है उसको फूकने की बात है, नीचे अग्नि वैसे ही प्रकट दिखाई देगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे आचार्य जी से, तो आचार्य जी किस उद्देश्य से आपने इस यज्ञ का समारोह किया है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उत्तर भारत में श्री विद्या के प्रचार प्रसार को लेकर के और दिल्ली में महालक्ष्मी मंदिर की स्थापना करने के लिए यह श्री पीठम ट्रस्ट की स्थापना हुई है। और श्री पीठम प्रत्येक वर्ष 108 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ करवाता है। यहाँ भी 108 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है। श्री विद्या का प्रयोग होगा, श्रीयंत्र सिद्ध किए जाएंगे। लोगों के घर घर में श्री विद्या का मंत्र और साथ में श्रीयंत्र की स्थापना होगी। लोग भारतवर्ष की समृद्धि हो, वातावरण की शुद्धि हो, इसी उद्देश्य को लेकर हम यज्ञ करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आज यहाँ पे देखने हम लोग आए, भूमि पूजन था। इसके बाद कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जनता को बताइए, कब क्या कैसे क्या करेंगे? आज भूमि पूजन हुआ है। यहाँ पर यज्ञशाला बनेगी। यज्ञशाला में 109 कुंड बनेंगे और 21 अगस्त को सुबह हजारों महिलाओं द्वारा कलश उठाया जाएगा। कलश यात्रा होगी, अरणी मंथन होगा, महासंकल्प होगा, मंडप प्रवेश होगा, अरणी मंथन होगा। और सायंकाल सत्र में, चूँकि श्रावण महीना है पावन का और नागपंचमी सोमवार, इस शाम को सत्र में 108 पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। और रोज़ शाम को संत सम्मेलन में प्रवचन, माता पिता में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, सास बहू में, परिवारों में प्रेम की गंगा कैसे बहे उसके लिए उद्बोधन होगा।
और संतों के समागम के माध्यम से समाज को धर्म के प्रति जागृत करने का यह प्रयत्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात करते हैं आरपी शास्त्री जी से। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बताइए इस यज्ञ के बारे में, और यहाँ पे जो आज भूमि पूजन हुआ, यहाँ पे आप सम्मिलित हुए, कैसा लगा आपको? देखिए, मैं श्री पीठम से बड़े पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने और पंडित चंद्रमणि जी ने निर्णय लिया है कि हर वर्ष एक विशाल यज्ञ किया जाए। 109 कुंडीय ये यज्ञ है। इसमें 151 विद्वान आएंगे और देश के सभी भागों से वो विद्वान आ रहे हैं। आज भूमि पूजन हुआ, इसमें भी आज 51 विद्वान थे भूमि पूजन में भी, और वैदिक मंत्रों के द्वारा हमने ध्वजा पूजन, गणपति जी, महालक्ष्मी जी सबका पूजन किया है। और आज का जो वातावरण है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, आज समाज में बड़ी हौच पौच मची हुई है, बड़ी पीड़ा है समाज में, बड़ा कष्ट है। उस कष्ट की निवृत्ति के लिए यज्ञ सबसे उत्तम कर्म है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जो लोग आदि व्याधि से युक्त हैं, मानसिक पीड़ाओं से युक्त हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों कष्टों की निवृत्ति के लिए यज्ञ का विशेष विधान होता है, जो कि यहाँ किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम हमारा 21 से 28 तारीख तक चलेगा। प्रातःकालीन सत्र में प्रतिदिन यज्ञ होगा, सायंकाल संत सभा, संतों के प्रवचन, धार्मिक कथाएं होंगी, जिससे जनमानस को बहुत लाभ होगा। जैसा कि आजकल यज्ञ के बारे में लोग जानते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसको बहुत वैल्यू दी है, तो आप आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? अब मैं आपको बताऊं, यज्ञ जो है भारत की बड़ी प्राचीन परंपरा है। आपने जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, पुराने देखे होंगे, सब में यज्ञ का विशेष महत्व है। अनादिकाल से ही आप ये समझिए, सतयुग से ही यज्ञों का महत्व रहा है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है, वो भूमि शुद्ध होती है, वो नगर की शुद्धि होती है, नगर के साथ साथ देश की शुद्धि होती है, और देश की शुद्धि के साथ साथ जितना जनमानस है वो भी शुद्ध होता है। प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि भारत जो है अहर्निशम प्रगति करे और बहुत आगे जाए, बहुत आगे बढ़े, वो इन यज्ञों के द्वारा और सामूहिक सत्कर्म के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है। आचार्य जी से जानना ये चाहेंगे कि जैसा कि लोग कहते हैं पुराने जमाने, साइंटिफिक तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से यहाँ पे ये यज्ञ और यहाँ की आयुति साइंटिफिक तरीके से कैसे वातावरण को शुद्ध कर सकती है, उसके बारे में बताइए। जी, मैं आपको बताता हूँ। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन संभवः। देखिए, अन्न से कलयुग है, अन्न का जो है प्राणी बंधन में है, अन्न के बिना अन्न के उसकी गति नहीं है। और जो अन्न है वो वर्षा से होता है, और वर्षा जो है यज्ञ से होती है। तो सबसे बड़ा विज्ञान ये है इस यज्ञ का, इन वैदिक मंत्रों का ये विज्ञान है कि हम आवाहन करते हैं इंद्र को, अग्नि को, सभी को आवाहित करते हैं, और उससे इंद्र जो है भगवान वर्षा करते हैं। वर्षा से देश में अन्न होता है, अन्न से प्रजा की अभिवृद्धि होती है, और ये पूरी तरह वैज्ञानिक आधार है। जो आहुतियाँ दी जाती हैं वो सूक्ष्म भाव से देवों को प्राप्त होती हैं मंत्रों के द्वारा, और भगवान अग्नि तो साक्षात देव हैं। किसी को इसकी ये आवश्यकता नहीं है कि भाई कहाँ पर अग्नि है, कैसी अग्नि है। तो यज्ञ की अग्नि जो है सब प्रकार के पाप ताप संताप को हरने वाली है और बहुत पवित्र है। इसमें सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से जुड़ें, वो सभी लोग इस यज्ञ में आएँ और पुण्य के भागी बनें। यज्ञ के बारे में आप जैसा कि आपने बताया, यहाँ के सम्मिलित, उसके बारे में बताइए कि लोग कैसे जुड़ सकते हैं, इस जगह पे कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में पूरा विवरण हमारे चैनल के थ्रू जनता को दे सकते हैं आप। देखिए, ये दिल्ली के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित है। मॉडल टाउन के पास डेरावाल नगर है, स्वामी अमरदेव पब्लिक स्कूल है, और इसका एक विशाल जो है वो ग्राउंड है यहाँ पर। और हमने इससे पहले एक मीटिंग का कार्यक्रम किया था, उसमें भी लोग लगभग 500-600 आदमी जुड़े, और आज तो इतनी अनंत भीड़ आई थी कि हम आपको बता नहीं सकते। तो बड़ा सुलभ है यहाँ का मार्ग, ये मेट्रो से जुड़ा हुआ है, बहुत ही निकट में यहाँ मेट्रो है मॉडल टाउन। दूसरी बात ये कि बस से जुड़ा हुआ है, अपने साधनों से लोग आएँ, कैसे भी आएँ, कोई बहुत कठिनाई नहीं है। दिल्ली का ये रिंग रोड है, किंग्सवे कैंप के पास है, बिल्कुल मध्य दिल्ली में है, मॉडल टाउन का क्षेत्र है। तो चारों तरफ दिल्ली यहाँ से निकट है, सबको आना चाहिए, सबका स्वागत है।
जैसा कि आपने देखा यज्ञ के बारे में और यहाँ सम्मिलित लोगों से हमने बातचीत किया, तो आप भी अगर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, आहुति भी दे सकते हैं और अपने परिवारजन को, अपने साथी संगति को लेकर ज़रूर आइए ताकि यहाँ की महानता आपको दिखाई दे सके और यहाँ पे आपके विचार भी शुद्ध हों। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें ARS न्यूज़ चैनल से।